आप सभी को जय मसीह की। आज 17 अगस्त 2025 रविवार की प्रार्थना में आपका स्वागत है। आपके लिए परमेश्वर का वचन। आज का विषय, इंसान धोखा देता है, परमेश्वर अपना वचन निभाता है। प्रिय विश्वासियों, जब हम इस संसार में जीते हैं तो हमें तरह तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। किसी ने सच कहा है कि जीवन एक किताब की तरह है, इसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। कुछ पन्नों में खुशियां होती हैं, कुछ में आंसू, कुछ में धोखे और कुछ में आशीषें। लेकिन इन सब में एक बात हमेशा सामने आती है कि इंसान का स्वभाव बदलता रहता है। इंसान कभी सच्चा होता है तो कभी धोखेबाज। कभी वह आपके साथ खड़ा होता है तो कभी वही आपको पीछे छोड़ देता है। धोखा, छल और बेवफाई, ये सब बातें मनुष्य के जीवन का हिस्सा हैं। हम सब ने कभी न कभी इसका अनुभव किया है। किसी मित्र ने धोखा दिया हो, किसी रिश्तेदार ने पीठ पीछे वार किया हो, या किसी ने वचन देकर उसे निभाया न हो। ऐसे अनुभव हमें तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं, क्या इस दुनिया में कोई है जो सचमुच भरोसे के योग्य हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, एक है और वह है हमारा जीवित परमेश्वर। इंसान चाहे धोखा दे, लेकिन परमेश्वर अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। उसका वचन सदा बना रहता है। इंसान का स्वभाव वचन से पीछे हटना। मनुष्य सीमित है, कमजोर है और बदलता रहता है। बाइबल हमें कई उदाहरण देती है जहां इंसान ने वचन दिया लेकिन निभा ना पाया। पतरस का इनकार। मत्ती 26:33-35 में पतरस ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, यदि सब तुझसे ठोकर खाएं तो भी मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। लेकिन थोड़े ही समय बाद उसने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया। यहूदा का धोखा। यीशु का शिष्य यहूदा, जिसने उसके साथ खाना खाया, उसके चमत्कार देखे, उसी ने उसे चुंबन देकर शत्रुओं के हाथ सौंप दिया। इस्राएलियों का अविश्वास। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की दास्ता से छुड़ाया, समुद्र को 2 भागों में बांटा, आकाश से मन्ना बरसाया, लेकिन फिर भी उन्होंने मूर्तियों की पूजा की और परमेश्वर से विमुख हो गए। ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि इंसान का स्वभाव अस्थिर है। वह वचन देता है लेकिन निभा नहीं पाता। परमेश्वर का स्वभाव वचन को निभाना। इसके विपरीत परमेश्वर का चरित्र बिल्कुल अलग है। गिनती 23:19। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, न वह आदमी है कि अपने मन की बात पर पछताए। क्या वह कहे और न करे? क्या वह वचन दे और उसे पूरा न करे? परमेश्वर जब बोलता है तो उसके शब्द व्यर्थ नहीं जाते। उसका हर वचन पूरा होता है। यशायाह 55:11 में लिखा है, वैसे ही मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वह मेरे पास खाली न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वही वह पूरी करेगा। पुराने नियम से गवाही। परमेश्वर के वचनों की पूर्ति के अद्भुत उदाहरण पुराने नियम में भरे पड़े हैं। अब्राहम और सारा। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि उसका वंश आकाश के तारों के समान होगा। उस समय वह और उसकी पत्नी सारा बहुत वृद्ध थे और उनके कोई संतान नहीं थी। मनुष्य के लिए यह असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन निभाया और इसहाक पैदा हुआ। यूसुफ को बचपन में स्वप्न मिला कि उसके भाई उसके सामने झुकेंगे, लेकिन उसका जीवन विपरीत दिशा में चला गया। भाइयों ने उसे बेच दिया, मिस्र में दास बना, झूठे आरोप में जेल गया। यदि हम होते तो शायद कहते कि शायद परमेश्वर का वचन झूठा था, लेकिन अंततः परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया और उसके भाई उसके सामने झुके। परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। इस्राएलियों की मुक्ति। मिस्र में दास्ता झेल रहे इस्राएलियों से परमेश्वर ने कहा था कि वह उन्हें छुड़ाएगा। मूसा को भेजा और बड़े बड़े चमत्कार किए। अंततः उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाया। नए नियम से गवाही। यीशु मसीह का जन्म। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने सैकड़ों साल पहले कहा था कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और यह वचन मरियम के द्वारा पूरा हुआ। यीशु का बलिदान। भजन संहिता 22 और यशायाह 53 में मसीहा के दुख सहने और क्रूस पर चढ़ाए जाने की भविष्यवाणी है। और यह सब यीशु के जीवन में पूरा हुआ। पुनरुत्थान। यीशु ने कहा था कि वह तीसरे दिन जी उठेगा, और वास्तव में तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा। ये सबसे महान प्रमाण है कि परमेश्वर अपना वचन निभाता है। पवित्र आत्मा का वचन। यीशु ने चेलों से वादा किया था कि वह उन्हें पवित्र आत्मा देगा। पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उतरा और कलीसिया का जन्म हुआ।
आज हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन। परमेश्वर केवल बाइबल के समय ही नहीं, आज भी अपने बच्चों के साथ अपने वचनों को निभाता है। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तेरा त्याग करूंगा। इब्रानियों 13:5। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। भजन 23:1। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16। मैं तेरे लिए भलाई की योजना जानता हूँ। यिर्मयाह 29:11। जब हम इन वचनों पर भरोसा करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। व्यवहारिक जीवन की गवाही। आज भी लाखों लोग परमेश्वर के वचनों की सच्चाई का अनुभव कर रहे हैं। एक गरीब परिवार ने प्रार्थना में विश्वास रखा और परमेश्वर ने उनके लिए नौकरी और आर्थिक सहायता का रास्ता खोला। एक बीमार व्यक्ति ने परमेश्वर के चंगाई के वचन को पकड़ा और उसने अद्भुत रीति से स्वास्थ्य पाया। एक अकेले और निराश इंसान ने यीशु के वचन, मैं तेरे साथ हूँ, पर भरोसा किया और उसका जीवन बदल गया। ये सब गवाहियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं। शिक्षा और आत्मिक लाभ। इंसानों पर अत्यधिक निर्भर न रहें, क्योंकि वे कमजोर हैं और बदल सकते हैं। परमेश्वर के वचन को थामे रहें, क्योंकि वही स्थिर और भरोसे योग्य है। धोखे से टूटे नहीं, बल्कि उसे आत्मिक विकास का अवसर मानें। क्षमा करें, जैसे परमेश्वर हमें क्षमा करता है, वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। आशा बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर का हर वचन समय पर पूरा होता है। वचन के आखिर में, प्रिय भाइयों और बहनों, संसार का हर इंसान अपूर्ण है। लोग हमें धोखा देंगे, अपने वचनों से मुकरेंगे, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, उसका प्रेम अटल है और उसका वचन अमर है। तो जब भी आप जीवन में निराश हों, जब भी आपको लगे कि सब ने आपको छोड़ दिया है, याद रखिए आपका परमेश्वर आपके साथ है। वह कभी आपको नहीं छोड़ेगा। उसका हर वचन आपके जीवन में पूरा होगा। इंसान धोखा देता है, परमेश्वर अपना वचन निभाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के लिए परमेश्वर का वचन बस इतना ही। अगले संडे एक बार फिर परमेश्वर के नए वचन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित रहें और परमेश्वर की कृपा आपके और आपके परिवार पर होती रहे। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा आपके साथ बनी रहे। आमीन। Greetings in the name of Christ. Welcome to this Sunday prayer service on the 17th of August 2025. Today's Word of God is for you. Theme: Man deceives, God keeps His word. Dear brothers and sisters, as we walk through the journey of life, we realize one bitter truth: man cannot always be trusted. Man is limited, weak, and constantly changing. Today someone may stand with you, tomorrow the same person may stand against you. Today someone praises you, tomorrow the same person may betray you. Deception is a word that touches every heart because all of us have experienced it. A friend has betrayed us, a relative has stabbed us in the back, someone has promised us and not kept their word. Such experiences break us down and sometimes shake our faith as well. But thanks be to our living God, He is not like man. His nature never changes, His word never fails, His love never ends. This is today's message: man deceives, God keeps His word. Human nature, unfaithful and failing. Man's nature is unstable. In favorable times he gives great promises, but in times of trial, he easily denies them. Biblical examples: Peter's denial. Peter strongly declared that he would never deny Jesus, but before the rooster crowed, he denied Him 3 times. Judas' betrayal. Judas, who walked with Jesus for 3 years, betrayed Him for 30 pieces of silver. The Israelites, they saw God's mighty works, yet as soon as Moses delayed on the mountain, they built a golden calf and worshipped it. Examples from our lives: a colleague promises to stand with us but betrays us later. A family member says, "I will always be with you," but abandons us in trouble.
A friend gives his word but fails to keep it. All these show that man is imperfect. God's nature, faithful and true. God is not like man. Numbers 23:19. God is not a man that he should lie. Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Isaiah 55:11. His word never returns void but accomplishes his purpose. Every promise of God is certain. Testimonies from the Old Testament. Abraham and Sarah. God promised them descendants as numerous as the stars. Though they were old and childless, God gave them Isaac. Joseph. He dreamed that his brothers would bow before him. Instead, he was sold as a slave, falsely accused, and imprisoned. Yet in God's time, the dream was fulfilled. Joseph became governor of Egypt and his brothers bowed before him. The Israelites. Though enslaved in Egypt for years, God fulfilled his word through Moses and brought them into the promised land. Testimonies from the New Testament. Birth of Jesus. The prophecy, "A virgin shall conceive," Isaiah 7:14, was fulfilled in Mary. Crucifixion and resurrection. Isaiah 53 prophesied that the Messiah would suffer and die. This was fulfilled on the cross. Jesus also promised that he would rise on the third day, and he did. Holy Spirit. Jesus promised his disciples, "I will not leave you orphans but will send the Helper." On the day of Pentecost, the Holy Spirit came with power. God's promises for us today. Promise of his presence. "I will never leave you nor forsake you." Hebrews 13:5. Promise of provision. "The Lord is my shepherd. I shall not want." Psalm 23:1. Promise of eternal life. "Whoever believes in him shall not perish but have everlasting life." John 3:16. Promise of a good plan. "I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you." Jeremiah 29:11. Practical lessons for believers. Do not be discouraged by people's betrayal. Leave them in God's hands. Meditate on God's word daily. It strengthens your faith. Pray with faith. God fills your heart with peace. Learn to forgive, just as God forgives us. Be a witness. Share testimonies of how God fulfilled his promises in your life. Conclusion. Dear brothers and sisters, every human is imperfect. People may betray, deceive, or abandon us. But God is faithful. His word is eternal, his love is unchanging, and his promises are sure. So whenever you feel betrayed or abandoned, look up to God. Hold fast to his word. For he is the God who always keeps his word. Man deceives. God keeps his word. Closing. May God bless you. This is today's word of God. Next Sunday we will meet again with a fresh word from the Lord. Until then, may you remain safe in God's grace, and may his favor rest upon you and your families. Now may the grace of our Father God, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit remain with you always. Amen.